नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम प्रेप सेंसाई। तो आज हम बात करेंगे केवीएस एनवीएस के डेमो टीचिंग से रिलेटेड। आपको हम बताएंगे कि डेमो टीचिंग के किस प्रकार से तैयारी करनी है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए बात करते हैं केवीएस और एनवीएस के डेमो टीचिंग से रिलेटेड। तो अब सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि डेमो टीचिंग है क्या, डेमो टीचिंग किस लिए ली जाती है और उससे वो क्या देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप समझो कि डेमो टीचिंग क्या है। डेमो टीचिंग जो होती है वो डेमो टीचिंग से पैनल मेंबर्स आपके कम्युनिकेशन स्किल, आप किस प्रकार से बात करते हो, आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है, क्लासरूम मैनेजमेंट, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप क्लास को मैनेज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आपकी टीचिंग मेथडोलॉजीज़, यानी आप चाइल्ड सेंटर्ड होकर पढ़ा रहे हो या टीचर सेंटर्ड आपका मेथड है, वो इन सब चीज़ों को मैटर करते हैं। वो इन सब चीज़ों को देखते हैं कि आपका मेथड क्या है। एनईपी 2020 जो नई हमारी पॉलिसी आई है उसके तहत सारे लोगों को जितने उसके तहत जो टीचर है उसको चाइल्ड सेंटर्ड होकर पढ़ाना है। तो वे डेमो टीचिंग से इन सब चीज़ों को परखते हैं कि आपके अंदर ये सब काबिलियत है या नहीं है। और वे ये चेक करते हैं कि आपकी क्लास कितनी इंगेजिंग है। आप पढ़ा रहे हो, किसी टॉपिक को आपने डिलीवर किया, उसमें बच्चे कितना इंगेज होकर पढ़ रहे हैं, कितना अच्छे से वो पढ़ने में उसमें मन लग रहा है उनका। और वे ये चेक करते हैं कि आपकी क्लास कितनी इंगेजिंग है। ऐसा तो नहीं है कि आप पढ़ा तो रहे हो पर आपकी क्लास बोरिंग सी हो रही है, आपके पढ़ाने का तरीका क्या है। वे ये सब तरीके चेक करते हैं। आपको डेमो टीचिंग में अपनी लाइफ के जो बेस्ट पार्ट्स होते हैं वहाँ पे वो शो करना है आपको, क्योंकि भीड़ बहुत लगी हुई है। अगर आप बेस्ट नहीं दोगे तो वो दूसरे को सेलेक्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पे अपनी लाइफ के बेस्ट पार्ट शो ही करने होंगे। बहुत से लोग डेमो टीचिंग में अपने सब्जेक्ट नॉलेज को दिखाते हैं, जबकि पैनल मेंबर्स कभी भी इंटरव्यू में आपके नॉलेज को चेक नहीं करते हैं। क्योंकि जो टीआरई फर्स्ट होता है, जो उसको क्लियर करके आते हैं, वहाँ पे आपके नॉलेज चेक हो जाता है। तो इंटरव्यू में वो आपके नॉलेज को कभी भी चेक नहीं करते हैं, सिर्फ वो आपके मेथड्स को चेक करते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट को चेक करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को चेक करते हैं। आप जब भी डेमो टीचिंग करें उस समय आप एक छोटे टॉपिक को ही चुनें। कई विद्यार्थी क्या होते हैं, कई छात्र क्या होते हैं, वे एक बड़ा सा टॉपिक चुनते हैं और वो पूरे चैप्टर को बताते हैं कि इसमें ये है, इसमें वो है। तो आपको इतने पूरा चैप्टर नहीं डेमो टीचिंग में वहाँ पे शो करना है। आपको सिर्फ मुश्किल से 15 से 20 मिनट मिलते हैं पूरा ओवरऑल इंटरव्यू के लिए। आप अगर उसमें 15 से 20 मिनट आप सिर्फ अपनी टीचिंग को देंगे वो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ एक छोटे से टॉपिक को चुनना है। छोटे से टॉपिक को चुनें। यह सोचें कि आप उस टॉपिक को कैसे बच्चों को या पैनल मेंबर्स को पढ़ाएंगे। आप इस पे ज़्यादा फोकस करें कि आप एक छोटे टॉपिक को चुन लिया, उसके बाद आप फोकस करो कि उस टॉपिक को हम बच्चों तक किस प्रकार से अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकते हैं, जिससे बच्चे उसमें इंगेज हों और उत्साह के साथ उस टॉपिक को पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। और अगर आप किसी एक्टिविटी या प्लेवे मेथड से उस टॉपिक को पढ़ा सकते हो देन इट्स मच बेटर। टॉपिक को पढ़ाते समय आप क्वेश्चनिंग भी करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके पढ़ाने, आपके डेमो टीचिंग का। क्योंकि टीचिंग जो है मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए। टीचिंग जो होती है उसमें दोनों यानी टीचर और स्टूडेंट्स दोनों का इंटरेक्शन चलता रहना चाहिए। इससे पैनल मेंबर्स पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। टॉपिक फिनिश होने के बाद आप एक बार उसको अच्छे से रिकैप भी कर दें। रिकैप बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप टॉपिक की शुरुआत करते हैं तब आप जाते जाते डेफिनीशन नहीं बताना है किसी टॉपिक की। अगर आप डेफिनीशन बताओगे तो वो बोरिंग लगने लग जाएगी, छात्र उससे टॉपिक से कनेक्ट नहीं करेंगे और आपके पढ़ाने के तरीक़ों को वो लाइक नहीं करेंगे। आपको सबसे पहले उसको किसी क्वेश्चन से जोड़कर या किसी रियल लाइफ एक्टिविटी से जोड़कर या किसी रियल लाइफ क्वेश्चन को कर कर आपको उनको पहले इंगेज करना है। उसके बाद आप उस डेफिनेशन की तरफ जा सकते हो। इससे बच्चों को आपको इंगेज करने में हेल्प मिलेगी। आप बच्चे को सेंटर में रखकर ही अपनी प्लानिंग करें। आपको एंड में ये भी बताना या बोलना है कि आज हमने क्या सीखा। जब आपका टॉपिक फिनिश हो जाए उसके बाद आप ये भी बताइए कि आज हमने क्या सीखा, कुछ नया सीखा।
जब आप बोर्ड की तरफ खड़े हो तो आपसे सिर्फ आधा बोर्ड ढके और आधा दिखता रहे। आपकी आवाज़ स्पष्ट और तेज़ होनी चाहिए। आपका पहनावा बॉयज़ के लिए फॉर्मल होना चाहिए और गर्ल्स साड़ी या सूट में कुछ भी डाल सकती हैं। हेयर वगैरह कटे होने चाहिए क्योंकि इसका भी इम्प्रेशन पड़ता है। और पूरे इंटरव्यू के दौरान जो आपकी डेमो टीचिंग है या पूरे इंटरव्यू के दौरान आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें क्योंकि वहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक किया जाता है। अगर आप वो 4-5 पैनल मेंबर्स के सामने अपना अगर कॉन्फिडेंस नहीं शो कर पा रहे हैं, तो आप बच्चे के सामने क्या कॉन्फिडेंस शो करेंगे? उनके सामने नेगेटिव इफ़ेक्ट जाएगा कि ये 5 मेंबर्स के सामने कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहा है, तो बच्चों के सामने ये क्या कॉन्फिडेंस दिखाएगा? क्या उनको पढ़ाएगा? तो आपको इसको बनाए रखना है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान में रखेंगे, तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा और पैनल मेंबर्स के ऊपर इम्प्रेशन काफ़ी बेहतर जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, उससे आपको इंटरव्यू में हेल्प मिलेगी और आप अच्छे से अच्छे नंबर लाने में सहायक होंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।